और उसके मतलब मेरा ठीक नहीं होने के बावजूद और उल्टा बढ़ता चला जा रहा था प्रॉब्लम। और जो आज मैं सप्लीमेंट को सबसे ज्यादा क्यों मानती हूँ, यहाँ जो हमारे मोदी केयर के सप्लीमेंट है ना, बहुत ही शानदार सप्लीमेंट है हमारे। और जब मैंने इनके सप्लीमेंट लेने शुरू किए, और आप यकीन नहीं करोगे, 6 महीने तक तो मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन हाँ 7वें महीने जब मैंने पाया, मेरा जो माइग्रेन था, जो मुझे पेन होता था, ये पूरा हिस्सा मेरा इतना दर्द रहता था, तो जब वो मैंने पाया, मेरा 70% तक मुझे आराम लगा और मुझे उस महीने दर्द ही नहीं हुआ था। तो मैंने फिर उसके बाद जब मेरे घर बैठे बैठे मैंने क्या करती थी, मैं अपना एक डिटॉक्स मंगवाया करती थी अपने ट्रीटमेंट के लिए, और एक इंटेलेक्ट आता था हमारी पहले कंपनी में, वो लिया करती थी। और वो लेते लेते भी मेरा घर बैठे बैठे 441 का चेक भी आ गया था, और मेरा माइग्रेन भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया था। और आज मुझे 3 साल हो गए हैं, मैंने एलोपैथी को टच भी नहीं किया, और मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे जो सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट खा के ही मैं पूरी तरह से आज ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। अभी बीच में 2-3 दिन पहले मुझे फीवर भी आ गया था, और मैंने कोई एलोपैथी नहीं खाई, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना क्या क्या लिया, मैं आपको बता देती हूँ। डेली 2 डिटॉक्स खाती थी मॉर्निंग में उठते, क्योंकि ये पिछले लास्ट में हमने इसके बारे में चर्चा किया था वेडनेसडे को, डिटॉक्स के ऊपर ही पूरा डिटेल में बताया था डिटॉक्स क्या करती है और हमें क्यों लेनी चाहिए, क्यों जरूरी है। ये हमारी बॉडी में कोई भी तरह का टॉक्सिन, कोई भी तरह का वायरस, कुछ भी मतलब ठहरने नहीं देती, इतनी शानदार चीज है हमारी। और ये जब मैं लेती गई और धीरे धीरे मेरा ठीक हो गया। और अब जब जैसे मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ, फीवर एक ही दिन आया था, मतलब दूसरे दिन हमने कंट्रोल कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं हुई। और फिर मैंने डिटॉक्स खाई, अपना गार्लिक लिया, पुदीना तुलसी ले ली, मेरी जो अमृत शक्ति है वो ले ली, अपनी कैल्शियम मल्टीविटामिन, यही सब चीजें ली, और आज आपके सामने बैठी हूँ। किसी को लग रहा हो बीमार हूँ तो मुझे बता देना मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और आज हम मेरा इंट्रोडक्शन था, मैं मोदी केयर में क्यों आई। और तब से फिर जब मैं खुद ठीक हो गई, और उसके बाद ऐसा नहीं है मैं ही ठीक हुई और वहीं पे मैंने स्टॉप कर दिया, उसके बाद में कम से कम 300 से 400 प्लस लोगों को ठीक कर चुकी हूँ, जिसमें मतलब बहुत भयंकर बीमारी वाले थे, किसी को थायराइड था बहुत पुराना, किसी को गठिया बाई था, किसी को कैंसर था लास्ट स्टेज का, कैंसर तक भी हमारे सप्लीमेंट से ठीक हुआ है। मतलब इतने शानदार प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनाती है। और सबसे अच्छी बात और क्या है हमारी कंपनी की, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर मनी बैक गारंटी है। तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब सप्लीमेंट चाहे भले ही आप कोई और कुछ करे ना करे, लेकिन सप्लीमेंट के बारे में जाने और उनको जरूर अपनाएं, ताकि हमें कभी फ्यूचर में डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो आज मेरा ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन था, मैं सप्लीमेंट को क्यों प्रमोट करती हूँ, ये मेरा अपना कारण था। क्योंकि जब मेरा माइग्रेन ठीक हो सकता, 25 साल पुराना, 25 साल कम नहीं होते। और किसी का भी जो छोटा मोटा स्टार्टिंग है, वो तो किसी को भी 2 से 3 महीने बड़े इजीली तरीके से ठीक हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं मोदी केयर। मोदी केयर है क्या, और मोदी केयर क्या क्या बनाता है, और हमें मोदी केयर क्यों भी करना चाहिए, वो तो अभी आगे सुरिंदर सर भी बताएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा मोदी केयर के बारे में जैसे हम बात करते हैं, तो मोदी केयर जो है एक भारतीय कंपनी है, एक लौती कंपनी है ये, जो हमारे को नेटवर्किंग में, हमारे को ये विरासत में समझ लो हमें मिली है। हम बहुत लकी हैं, हम एक इंडियन भी हैं, और प्लस जो हमारी कंपनी का प्रोफाइल है बहुत शानदार है। 63,000 करोड़ का ग्रुप है इनका, और आईडीएसए से रजिस्टर्ड है हमारी कंपनी, और हमारी मोदी केयर को भी 24 साल हो गए हैं। अब बात करते हैं मोदी केयर बनाती क्या क्या है। हमारी मोदी केयर के अंदर 12 कैटेगरी में प्रोडक्ट आते हैं। 12 कैटेगरी में जैसे सुबह से लेकर शाम तक के प्रोडक्ट हो गए हमारे। और जैसे सुबह उठते ही हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कई लोग ब्रश करते हैं और कई लोग चाय पीते हैं, तो हमारे पास ब्रश भी है, ब्रश पे लगाने के लिए हमारे पास पेस्ट भी है। और पेस्ट कौन सा है, 2 तरह के हमारे पास पेस्ट है। किसी को ठंडा गर्म लग रहा है या मुंह से स्मेल आ रही है, तो आप ये वाला पेस्ट यूज कर सकते हैं। किसी के दांतों में कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, वो इसको ठीक कर देता है। अगर किसी को जरूरी है, जैसे कई लोग जेल वाले पेस्ट यूज करते हैं, जैसे क्लोजअप वगैरह यूज करते हैं, तो उसके लिए भी हमारी कंपनी ने बनाया है। तो ये हमारा जो पेस्ट है, इसके अंदर मिंट फ्लेवर है, और बिल्कुल आप ऐसा लगेगा एकदम तरोताजा हो जाएगा। जितनी भी आपकी नींद है रात भर की, अगर किसी को सुस्ती आ रही है, तो वो जरूर इस पेस्ट को करे, और एकदम से बंदा फ्रेश हो जाएगा। और ये हमारे, और सबसे अच्छी बात मैं बार बार क्यों बताती हूँ लोगों को, एक तो गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट है ही है हमारी कंपनी के। जबकि जो मार्केट में हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, पहली बात तो उनकी कोई गारंटी नहीं है। हमने टीवी में ऐड देखते हैं, उठा के हम ले आते हैं, अच्छा लगे नहीं लगे वो कोई मैटर नहीं करता किसी को। लेकिन हाँ, हमारी कंपनी क्या बोलती है, अगर आपको चीजें अच्छी नहीं लगती है, आप इसके ऊपर 100% मनी बैक गारंटी का उनका साइन देख सकते हैं हमारे समीर सर का, वापिस कर सकते हो प्रोडक्ट को। मतलब इतने शानदार चीजें हैं।
और क्यों गारंटी दे रहे हैं, आप खुद सोचो बैठ करके, वो गारंटी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको भरोसा है अपनी चीज के ऊपर, गुड क्वालिटी की चीजें लगाते हैं उसके ऊपर, तभी जाके वो गारंटी दे पा रहे हैं, अदरवाइज और कोई क्यों नहीं दे रहा है। ठीक है, उसके बाद से जैसे हमारे पास मैंने 12 कैटेगरी में प्रोडक्ट का नाम लिया है। पहली कैटेगरी क्या आती है हमारी, वेल रेंज आ जाती है हमारी। जैसे मैंने भी बताया, हमारे पास वेल का है, हमारे पास सारी चीजें हैं, मतलब हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो हमारे सप्लीमेंट है, ये कोई दवाइयां नहीं है, इनका नाम है फूड सप्लीमेंट। फूड से ही लिए गए इंग्रेडिएंट को बनाया गया है सप्लीमेंट की शेप में। अब कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे, जैसे अभी ये कोरोना चल रहा है, लोग काढ़े बना बना के पी रहे हैं, तो आप मुझे ये बताओ, काढ़ा कोई दवाई है? तो पुराने जमाने में हमारी नानी दादी ये सारा कुछ यही करते थे, तो उसी से ही हम लोग ठीक हो जाया करते थे। पहले आप मुझे बताओ, हमारे दादा नाना के जमाने में क्या डॉक्टर होते थे, हॉस्पिटल होते थे? नहीं होते थे। तो वो घर से ही अपनी जड़ी बूटी, जो हमारा किचन है, किचन को हम बोलते थे औषधियालय। औषधियालय मतलब उसमें हर एक चीज है। अगर मैं हल्दी की बात करूं, हल्दी क्या है, वो भी एक औषधि है। मतलब हर एक चीज, जो हमारा अजवाइन है वो क्या है, किसी को गैस हो गई, थोड़ा सा अजवाइन भूना, गर्म किया और हल्का नमक मिलाया, खा लिया, चलो जी गैस खत्म हो गई। तो अजवाइन कोई दवाई तो नहीं थी, लेकिन हाँ, किचन का नाम ही बुजुर्गों ने, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने औषधियालय रखा हुआ था। किसी को चोट लग गई, किसी को फीवर हो गया, और वो क्या करते थे, दूध में रात को हल्दी डालो और पीजो, और दूसरे दिन बिल्कुल बंदा स्वस्थ। तो ऐसे ही हमारी चीजों में से लिए गए हैं हमारे सारे के सारे। पहली कैटेगरी आ गई हमारी सप्लीमेंट की। सेकंड कैटेगरी आती है हमारी स्किन केयर की। हमारे पास स्किन केयर के बहुत शानदार सिलोका रेंज है हमारी, उसमें सारे तरह के प्रोडक्ट है हमारे पास। मेन के लिए है, फेस वॉश है हमारे पास, सो एवरीथिंग, मतलब जो भी आपको चाहिए सब है। शैम्पू से हमारे पास, स्किन केयर आ गया हमारे पास होम केयर आ गया, हमारे पास ऑटो केयर आ गया, हमारे पास ज्वेलरी आ गई, हमारे पास घड़ी रेंज है, SM वॉचेस है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास किचन के प्रोडक्ट हैं, इतने शानदार मसाले हैं, आप एक बार यूज कर लोगे, आप दुकान वाले हाँ मसाले भूल जाओगे। आ रहे हैं आंटी अभी। अच्छी अच्छी चीजें हैं। हाँ म्यूट करो भाई, कौन है? तो इतनी शानदार शानदार अगर चीजें हम लोग ले रहे हैं, और उसके साथ में हमें बहुत सारे बेनिफिट हो रहे हैं। और अभी मैंने थोड़े से प्रोडक्टों के बारे में अभी थोड़ा और बताऊंगी। हम सबसे पहले जानते हैं जो हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट हैं। खाली मैं बोल ही रही हूँ भी अच्छे हैं या नहीं है, अब मैं अभी आपको साबित करके भी दिखाती हूँ कि सच में ही जो हम चीजें बोल रहे हैं वो सच में अच्छी है भी, या सिर्फ बोला ही जा रहा है। तो मैं आज आपको एक चीज देती हूँ जो कि कॉमन है, लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी के घुटनों में प्रॉब्लम हुआ, या किसी को टक टक की आवाजें आ रही हैं, तो क्या होता है, डॉक्टर हमें एक कैल्शियम रेकमेंड करता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कैल्शियम रेकमेंड करता है। कौन सी वाली? जैसे कि ये आप देख रहे हो, शेलकेल है सिप्ला कंपनी की, सेलकेल या सिपकेल ऐसे करके 2-3 तरह की आती हैं, ये कैल करके ही, तो वो रेकमेंड करता है। वो मैं आज आपको दिखाती हूँ, जब वो रेकमेंड करता है, और उसके साथ साथ में एक गैस की गोली भी देता है। वो क्यों देता है, अभी मैं आपको एक प्रूफ करके दिखाती हूँ। और सेकंड जो मैंने ली है, एक और कंपनी है, ऐसे ही एक MLM कंपनी है वेस्टिज करके, उनकी भी कैल्शियम मैंने ली हुई है। ये मैं रखती हूँ, बहुत मैं रेयर दिखाती हूँ। देखो, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, जो मुझे बताया जा रहा, मान लो मुझे बताया जा रहा, भाई आप ये वाली चीज लो, आप इससे ठीक हो जाओगे, इसकी क्या चीज की गारंटी है, तो मैं वो आपको प्रूफ करके दिखाना चाहती हूँ भी सच में ये काम करती भी है, या सिर्फ हमें बेवकूफ बनाया जाता है। तो मैं आप ये दूसरी सेकंड कंपनी की ले रही हूँ। और एक है मेरी अपनी कंपनी, मेरी मोदी केयर की कैल्शियम है। और मैं इनमें तीनों में आपको डिफरेंस दिखाऊंगी। ये मैंने 3 कप लिए हैं, ठीक है। अब मैं तीनों में एक में डाल रही हूँ ये मार्केट की शेल्फ है, देखो मैं आपके बिल्कुल सामने ले रही हूँ इसको। और मैं इसको डाला है पहले वाले कप में, मैंने इसको, ये देखो मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं ले रही हूँ सेकंड, ये वाली आपके बिल्कुल सामने ले रही हूँ मैं। ऐसा नहीं मैंने कहीं से निकाल ली है, और ये उसी की डिब्बी में से मैं निकाल रही हूँ। और उन्हीं की गोली है, ऐसा नहीं है मैंने अपनी किसी इधर उधर से लेकर डाली है। ये आप देख सकते हैं, इसको भी मैंने तोड़ लिया है, ठीक है, 2 टुकड़े कर लिए। और सेकंड वाले में मैंने इसको डाला है, ठीक है। और ये होगी मार्केट वाली, और ये होगी प्रेस्टीज वाली। और अब मैं अपने वाली डाल रही हूँ, ये मेरी मुफ्त की है। और आधी में इसके ऊपर देखो वेल भी लिखा हुआ है, अगर आप जब गोली यूज करोगे तो आप देखोगे इसमें वेल लिखा हुआ है। और अभी मैं इसमें सब में क्या करते हैं, जैसे हमने देखा है हमारी बॉडी के अंदर सबको पता है HCl होता है,
ठीक है। पित्ते की थैली सबको पता है, काफी लोगों को पता, पित्ते की थैली में पथरी हो जाती है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि पित्ते की थैली होती क्यों है हमारी बॉडी में? हमारा खाना गलाने के काम आता है। अब जब मान लो मैंने गोली ली, कोई भी हम टैबलेट लेते हैं या कुछ भी खाना खाते हैं, कहाँ जाता है? वो सीधे पेट के अंदर जाता है। और पेट के अंदर क्या है? हमारी पित्ते की थैली है, जो कि हमारा खाना गलाने के काम आता है। उसके अंदर भी HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसको हम तेजाब कहते हैं, जो कि उसकी एक ड्रॉप हमारी खाने के ऊपर गिरती है तो खाने को गलाने का काम करती है। अब मैं ये पहली जो है मार्केट वाली है, जो डॉक्टर वाली कैल्शियम है, उसके ऊपर मैंने HCl डाला है। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ही ये घुलना शुरू होएगी, अभी मैं इधर ही बिल्कुल कैमरे के सामने रख रही हूँ। और जो ये वेस्टीज की कैल्शियम, काफी लोग हैं कहते हैं भी बहुत अच्छी कैल्शियम है उनकी, अब मैं वो भी दिखा रही हूँ आपको। और ये हमारे वाली है। अब आप देखो मैंने उतना ही सब में डाला है। ये देखो जो डॉक्टर वाली कैल्शियम है उसका क्या होने लग गया है, अभी देखना आपको पूरा ये इसके अंदर झाग शुरू हो गई है। क्यों? कैल्शियम जो होती है दो तरह की होती है, जो ये वेस्टिज की कंपनी की है, ये भी आप देख सकते हैं। और इसमें भी क्या हो रहा है, बबल शुरू हो गए हैं। अभी इनको थोड़ा करने दो। अभी मैं जो हमारे वाली है इसमें कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। क्यों नहीं हुआ ये देखो सेल कैल का हाल देखो। ये अभी देखना जैसे जैसे रिएक्ट करेगी वो उसको पूरा बाहर तक आ जाएगा। इसको भी देखो बेचारी का क्या हो रहा है। तो कैल्शियम जो होती है मार्केट में, ये कैल्शियम की गलती नहीं है। कैल्शियम जो होती है दो तरह की कैल्शियम होती है, एक कैल्शियम कार्बोनेट होती है और एक कैल्शियम सिट्रेट होती है। और ये दोनों की दोनों कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है और ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है। और दूसरा इनके ऊपर लिखा हुआ कैल्शियम जो कार्बोनेट है उसके अंदर लिखा गया विटामिन D3 है। इसके अंदर विटामिन D3 जो होता है वो हड्डियों से लिया जाता है। ये देखो जो डॉक्टर वाली कैल्शियम है, कैल्शियम सेल कैल्शियम, उसकी देखो क्या हालत हो गई है। ठीक है। और जब ये हमारे पेट में जाती है तो डॉक्टर हमें क्या करता है, गैस की गोली देता है। इसको भी देखो, ये भी धीरे धीरे इसमें भी झाग बन रहा है। ये भी ये हमारे वाली है। ये बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं, देखो सिर्फ इसके ऊपर भी मैंने तेजाब डाला है, ऐसी बात नहीं मैंने इसके ऊपर नहीं डाला, इन्हीं के ऊपर डाला है। और ये रिएक्ट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि ये कैल्शियम सिट्रेट है। सिट्रेट क्या होता है, गुड क्वालिटी की होती है और वो थोड़ी महंगी आती है, थोड़ी क्या काफी महंगी आती है। और ये सस्ती आती है। ये सस्ती का हाल देखो आप। कई लोगों को लगा रहता ना भी हाँ उनके प्रोडक्ट महंगे हैं हम क्यों लें। और भैया महंगे हैं तो कम से कम अच्छे तो हैं, थोड़े से अगर महंगे हैं, लेकिन अगर सस्ते वाले लोग हैं तो ये होने वाला है। और 3 महीने बाद डॉक्टर कहता बंद कर दो। अगर मान लो किसी को प्रॉब्लम ज्यादा है, उसने बंद नहीं की तो उसको क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी में पथरी क्रिएट कर देगा। सोचो आप। अब पथरी का पहले तो आपने वैसे घुटनों के लिए परेशान थे, और दूसरी बात फिर आपको डॉक्टर को दे आओ पैसे, क्या दिक्कत है? तो अगर हाँ हमारी कैल्शियम अगर आप लेते हो, हमारी कैल्शियम अगर आप 12 महीने 30 दिन भी खाते हो तो ये पथरी नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम सिट्रेट है। और दूसरा इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले, ये देखो बाहर आने को हो गई, आप देख सकते हैं, सबको दिख रहा है मेरे कैमरे में। तो तो ये देख सकते हैं आप, मतलब ये दिया जा रहा है हम लोगों को, पैसे तो लग रहे हैं वहां पे भी। और जो हमारी कैल्शियम है, हमारी कैल्शियम पहली बात तो कैल्शियम सिट्रेट है और ये महंगा आता है, मिलता है ये भी मेडिकल स्टोर पे। आप एक बार मांग के देखो तो वो कहेगा महंगा है। हम इंडियन लोग क्या करते हैं, मिडिल क्लास के, हमें हर एक चीज क्या चाहिए होती है, भैया हाँ ये भी तो कैल्शियम है, ये भी कैल्शियम है, चलो दे दो हमें। लेकिन हाँ इस कैल्शियम में और इस कैल्शियम में कितना जमीन आसमान का फर्क है, आप देख सकते हैं। अब देखो ये कैसे भर गया है ऊपर तक। और ये हमारा वाला बिल्कुल दूध के जैसे हो जाएगा, दूध के अंदर कैल्शियम होता है। अब इसको देख, अब आपकी मर्जी है। इसको देखने के बाद अगर आपने लेनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है। अगर आप ऑपरेशन कराने को रेडी हो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जो हमारी वाली कैल्शियम है, इसको खास क्यों बोल रही हूँ, पहली बात कैल्शियम सिट्रेट है। सेकंड इसके अंदर जो विटामिन D2 है, इसके अंदर 3 था, और इसके अंदर विटामिन D2 है जो कि प्लांट से लिया गया है। मैं बार बार प्लांट प्लांट क्यों बोल रही हूँ, प्लांट से जो है कभी नुकसान नहीं होता हमें, दवाइयों से हमें नुकसान होता है बट हमें प्लांट से नुकसान नहीं होता। प्लांट से लिया गया है हमारा D2, और इसके अंदर जिंक और मैग्नीशियम है जो हमारी बॉडी में कैल्शियम को डिसॉल्व करती है। और जो जिंक है, जिंक क्या करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और एक इसके अंदर चीज और डाली गई है जो कि K27 है, विटामिन K27। 99% कैल्शियम हमारी बोन्स में होता है, मतलब हड्डियों में होता है, 1% हमारे ब्लड में होता है, हीमोग्लोबिन में। जो K27 है वो क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड में कैल्शियम चल रहा है, हमारे हार्ट को बीट करने के लिए भी कैल्शियम चल रहा है, उसमें क्लॉट्स नहीं बनने देता। और सेकंड जो हमारा विटामिन K27 है वो हमारा
मतलब जहाँ भी डेफिशिएंसी है हड्डी के, जहाँ पे भी गैप है, मान लो घुटने में गैप है या रीढ़ की हड्डी में, उसको डेफिशिएंसी को पूरा करने में हेल्प करता है जो हमारा विटामिन K27 है। तो ये है हमारी मोदी केयर की शानदार कैल्शियम, जिसको मैं कहूंगी वर्ल्ड की बेस्ट कैल्शियम। मैंने जिसको भी दिया है 3 से 4 महीने के अंदर बंदे को इतना रिजल्ट मिला है, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था ऑपरेशन के लिए, उनके ऑपरेशन के कम से कम 2 लोगों के 10 लाख रुपए बचे हैं सिर्फ हमारी इसकी वजह से। तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें, ये आप देख सकते हो क्या हालत हो गई है बेचारी की। देखो ये जो सेल कैल है आप देख सकते हैं सारे के सारे, और जो ये वेस्टीज वाली ये भी झाग से भर गई है, और जो हमारे वाली है ये बिल्कुल घुल रही है आराम आराम से। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस था दिखाने का, जो हमारी जो चीजें हैं हम सिर्फ बोलते बोलते नहीं है, और सच में बहुत अच्छी है। अब हम सेकंड प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। अभी गर्मियां चल रही हैं, सब लोग टेल्कम पाउडर यूज कर रहे हैं। किसी को घमौरियां की प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ होता है, तो वो क्या करते हैं मार्केट में जाते हैं, कोई नाइसर लेके आते हैं, कोई ये आता है मार्केट में डर्मी कूल, क्या कहते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल, कुछ ऐसे कुछ करके, मैं ऐड भी भूल गई हूँ। और आपने एक चीज और भी नोटिस की होगी, काफी लोग जो टेल्कम पाउडर लगाते हैं, काफी आपने उनकी यहाँ गर्दन पे देखा होगा पूरी ऐसे लाइनें लाइनें बनी होती है, अलग से दिख जाते हुए बंदे ने टेल्कम पाउडर लगा रखा है। ये नहीं जैसे टेल्कम पाउडर से फैसिलिटी के लिए लगा रखा है, ऐड करने के लिए लगा रखा है ना। तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैंने पानी के गिलास लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, जो पसीना होता है वो पानी जैसा ही होता है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, वो क्यों ऊपर चिपक जाता है। अब ये देख सकते हैं, ये जैसे है ऊपर के ऊपर ये रह गया है। और अब मैं डाल रही हूँ हमारा, ये हमारा टेल्कम पाउडर है, विटामिन ई है, और बहुत शानदार टेल्कम पाउडर है हमारा। अब मैं इसको भी डाल दूँ पानी के अंदर। ये देखो मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये क्यों हो जा रहा है, ये देखो आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर ही चिपका हुआ। अगर मैं इसको घोला भी देती हूँ तो भी ये क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर आ गया, अपनी डंडी पे आ गया और इस पे आ गया। अब अगर मैं इसको करती हूँ, हमारा वाला बॉडी में ही डिजॉल्व हो जाता है। ये आप ये देखो, इसके ऊपर दिख रहा है, टेढ़ा हो गया, ये दिख रहा है कैसे उसके ऊपर ऊपर ही आ गया है वो सारा का सारा। और हमारा मतलब बिल्कुल इसके अंदर क्या हो गया है, घुल गया है। क्यों, ये हमारी बॉडी के अंदर डिजोल्व हो जाता है, बॉडी के अंदर चला जाता है। तो आप अगर लगा के भी चलते हो इसको, तो आपके कभी भी स्किन के ऊपर ये टेल्कम पाउडर आएगा ना, आप यूज करके देख सकते हो। ये हमारा वाला बिल्कुल वो, ये देखो ऐसे कैसे कर इसको आप देख सकते हो। देखो मेरा कोई, मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, मेरा कोई मोटिव नहीं है किसी को गलत कहने का, या किसी को, देखो पैसों का तो ये भी आता है, पैसों का ये आता है। अब डिसाइड आपने करना है, आपने स्किन के ऊपर ऊपर लगाना है या स्किन के अंदर तक उसको बेनिफिट देना है, वो डिसाइड आपने करना। सभी के पास माइंड है, सभी के पास है, भगवान ने सबको सोचने समझने की शक्ति दी हुई है। ठीक है, और अब हम आते हैं बाकी और प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा सा। ये तो मेरा दिखाने का मोटिव था भाई हमारे प्रोडक्ट जो है मार्केट से बेटर कैसे हैं। तो अब हम बात आते हैं कैटेगरी के ऊपर। जैसे हमारे बहुत सारे कैटेगरीज हैं, 12 कैटेगरी हैं, 12 कैटेगरी में काफी सारी मैंने कवर कर दी थी। हमारे पास खेती बाड़ी का प्रोडक्ट भी है, खेती बाड़ी का भी बहुत, जो लोग एग्रीकल्चर में है बिलीव करते, तो आप उन लोगों के, किसानों, देखो आज अगर हम जिंदा हैं सब लोग किसकी वजह से, किसानों की वजह से। किसान लोग सब्जियां फल उगा रहे हैं तो हमारे तक पहुंच पा रही हैं, तो ही हम आज घर बैठे बैठे भी हम खाना बना के खा पा रहे हैं। ठीक है ना, कोई बाहर नहीं जा रहा, लेकिन खाना हमारा रेगुलर चल रहा है। तो किसानों का भी हमें बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहिए। तो हमारी कंपनी हमेशा हर एक कैटेगरी के लोगों का ध्यान रखती है। तो उन्होंने एक हमारे एक्टिवेटी आता है, एक्टिव एग्जाइम आता है, एक्टिवेटी गोल्ड आता है, बहुत अच्छा है, उनके बारे में समझो। मैंने अभी पीछे उसकी मीटिंग भी की थी, उसके भी बहुत शानदार डेमो है। और बहुत मतलब जब आप उनको देते हो किसानों को, तो मतलब हम उनका कहीं ना कहीं भला कर रहे हैं। मैंने वहां गई, उनका देखा, बहुत गरीबी की हालत में, और हम लोगों का वो पेट भर रहे हैं। और अगर हम उनके लिए थोड़ा सा कुछ कर दें तो कितनी खुशी मिलेगी उनको भी और हमें खुद को भी। हमारी कंपनी ने एक वो भी प्रोडक्ट बनाया है खेती बाड़ी का। हमारे यहाँ ऑटो वॉश भी है, हमारे यहाँ मेन रेंज है, हमारे यहाँ ओमोली ज्वेलरी है, मतलब हर एक कैटेगरी का प्रोडक्ट हमारे पास है, हमारी कंपनी बनाती है। और उसमें से मैंने 2-4 प्रोडक्ट और लिए। और है हमारे बच्चों का फेवरेट है ये कच्चा आम, जिसको भी ये दिया है बच्चे इसको बड़ा खुश होकर खाते हैं।
तो मैंने, एक लड़का है उसको, उस दिन ऑफिस आया, बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था, तो मैंने उसको लेके दिया और उसने इतना बड़ा, मैम थैंक यू, बहुत टेस्टी लग रहा मुझे। और उसने हफ्ता 10 दिन तक खाया इसको, बहुत अच्छा है, ये भी हमारी कंपनी बनाती है। हमारे पास नाश्ते पानी के लिए भी है, हमारे पास किनोवा आता है, कई लोग होते हैं दलिया वगैरह के बड़े शौकीन होते हैं, जो हमारा किनोवा है वो भी बहुत शानदार है, 0 कैलोरी है। और उसके अंदर आप उसको लोगे भी तो आपकी मतलब कभी कैलोरी बढ़ेगी नहीं। और अगर कोई लोग पतला होना चाहते हैं तो वो जरूर उसको अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करें। और फिर एक और प्रोडक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी, जो कि मेरा फेवरेट है। ये गर्मियों में मैं हर बार इसके बारे में बताती हूँ, गर्मियों में ये मेरा बहुत फेवरेट है। टी ट्री ऑयल लेना, टी ट्री ऑयल इतने पिया हुआ शायद। तो ये मेरा जो है, मेरा मूड बार है, मूड पर बहुत शानदार प्रोडक्ट है। अगर किसी की ऑयली स्किन है और पिंपल भी हो रहे हैं और उसको टैनिंग हो रही है, स्किन में डिस्कलरेशन हो रहा है किसी का, तो उनको ये जरूर दें। और ऑयली स्किन को, नॉर्मल वालों को आप ये दे सकते हैं। और इसके अंदर क्या क्या है, यूरोपियन मूर मड है इसके अंदर। जैसे हम लोग मुल्तानी मिट्टी यहाँ यूज करते हैं ना इंडिया में, तो ये यूरोप से हमारी कंपनी लेके आती है, तो बहुत शानदार है। यूरोपियन मूर मड है इसके अंदर। और दूसरा इसके अंदर लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास क्या करता है, लेमन ग्रास हमारा जो है उसको, हमारे जो स्किन का ऑयल है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और इसके अंदर ज्वालामुखी की राख है। आप जब देखोगे इसकी टिक्की को खोलोगे, काफी लोग यूज भी कर रहे होंगे, जब आप इस टिक्की को खोलोगे उसके ऊपर छोटे छोटे काले काले अजीब वो दिख रहा होगा, राख के निशान दिखेंगे। और जब आप उसको झाग बना के ऐसे फील करोगे, लगाओगे, तो आपको लगेगा सच में उसमें है। और वो क्या करती है, हमारे जितना भी एक्ने के निशान है, या हमारे झाइयां हैं, या हमारी स्किन में ब्लेमिश हो गई है, जहाँ मानो हमारा कोई भी तरह का डिस्कलरेशन है, टैनिंग हो गई है हमारी स्किन में, तो उसको रिमूव करने का काम करता है हमारा ये मूर बार। ये 4 का ऐसे सेट आता है पूरा। और एक टिक्की कम से कम 2 से 3 महीने चल जाती है, इतना शानदार प्रोडक्ट है। ये भी है हमारे पास। और अभी हमारे पास एक और है, ये भी हमारा ऑयली वालों के लिए फेस वॉश है हमारा। ये फ्रूट ऑफ द अर्थ है, ये हमारे स्किन केयर उसमें आ जाता है। और किसी के पिंपल वाली, बहुत ज्यादा पिंपल हो रहे हैं और उनके मतलब पस वाले दाने हो गए हैं फेस के ऊपर, तो अब उनको हमने क्या करना होता है, उनको हम जब ये देते हैं क्लींजिंग जेल। और क्योंकि दाने कहाँ आते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट और पोल्यूशन आ जाता है। और रीजन क्या होता है, ऑयली स्किन होती है। ऑयली स्किन के ऊपर जब आपने कई बार देखा होगा किचन में, जहाँ हम ऑयल का कंटेनर रखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, अगर हल्का सा ऑयल गिर गया तो वहां पे डस्ट ज्यादा जम जाती है। तो ऐसे ही हमारे स्किन के ऊपर भी पिंपल तभी आते हैं जब हमारी ऑयली स्किन होती है। हम बाहर निकलते हैं, थोड़े डस्ट के संपर्क में आए, और उसमें क्या हो गया, हमारे स्किन के ऊपर वो चिपक गई ऊपर की लेयर पे। फिर वो क्या करते हैं, हमारे पोर्स को ब्लॉक कर देती है। पोर्स को ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है, उसमें धीरे धीरे क्या होता है, हम केयर करते नहीं है, और हम लोग खाली पानी से धो लेते हैं, या कई लोग साबुन यूज कर लेते हैं। तो जबकि हम हर बार कहते हैं साबुन कभी भी फेस पे यूज नहीं करना। हमारी फेस की स्किन और बॉडी की स्किन के अलग होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें हमेशा फेस वॉश यूज करना होता है, वो भी हमारे स्किन के अकॉर्डिंग। तो अगर किसी की स्किन ऑयली है और पिंपल है उनके, वो भी पस वाले, तो उनको हम ये वाला फेस वॉश रेकमेंड करते हैं। क्यों, इसका रीजन क्या है, इसमें है क्या क्या, पहले हम ये बताते हैं। इसका नाम ही टी ट्री एप्रीकॉट क्लिनजिंग जेल है। जैसे कि टी ट्री से जाहिर होता है, काफी लोग पुराने हैं हमारे पे, तो उनको पता है ये हमारा टी ट्री क्या काम करता है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी, एंड में इसी से ही करूंगी। और ये टी ट्री एप्रीकॉट का, टी ट्री क्या करता है, फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है। किसी को भी फंगल तरह का इन्फेक्शन है उसको ठीक करता है ये। स्किन का डॉक्टर है हमारा जो टी ट्री है, हमने इसका नाम ही छोटा डॉक्टर रखा हुआ। वो जो एप्रीकॉट है, एप्रीकॉट क्या करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। और पीएच बैलेंस क्या होता है, जैसे पीएच बैलेंस ऑयल है उसको वो रिमूव कर देगा, और जो हमारा नेचुरल ऑयल है उसको वो प्रोटेक्ट करेगा। हमारा जो ये अपना फेस वॉश है, आप उनको जरूर दें। और उनके जो एक्ने की प्रॉब्लम है, जो मैंने उसको पिंपल हो रहे हैं, उनको बहुत जल्दी हफ्ते 10 दिन के अंदर आराम मिल जाएगा। और खाने के लिए आप साथ में उनको डिटॉक्स भी ऐड कर सकते हैं, जो कि उसको ब्लड को प्यूरिफाई करेगी। अब लास्ट प्रोडक्ट है, मैंने टाइम अभी देखा, मैंने देखा ही था 3:40 हो गए। और ये हमारा टी ट्री ऑयल है, इसको हम छोटा डॉक्टर क्यों कहते हैं। अभी जैसे मेरे को हुआ था, थोड़ा गला खराब हुआ था, खांसी टाइप का हो गया था, कोल्ड हो गया था, मैंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ मैंने टी ट्री ऑयल का क्या करती हूँ, हाथ पे लिया 2 ड्रॉप, यहाँ लगाया, किया और गले पे लगाया। और आप सो जाओ उसको ढक के, आप पाओगे बिल्कुल आपका गला वाला सेट है। किसी को अस्थमा की दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, 2 ड्रॉप भाप डालो पानी के अंदर, इसके भाप ले लो दिन में 2 बार, आप पाओगे खुद ही आपका लंग्स तक ऐसे ऑक्सीजन को पहुंचा देगा। और अस्थमा बहुत लोगों का ठीक किया हमारे टीचर। किसी को दाद खाज खुजली है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, आप वहां पे भी इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि ये स्किन का मास्टर है। किसी को हेयर फॉल हो रहे हैं, नहाने के पानी में जरूर यूज करो। किसी को गमोरिया हो रहा है,
तो गमोरियास में क्या करना है, पानी में डाल के नहाने भर से, और उनको गमोरिया होने ही नहीं देगा, अगर है उसको ठीक कर देगा। और ये हर एक किसी के बाथरूम में होना चाहिए गर्मी के दिन, इवन हर किसी के घर होना चाहिए। सो थैंक यू, आज का मेरा इतना ही था। काफी प्रोडक्ट के बारे में बता दिया है, जो कुछ रह गए हैं हम नेक्स्ट संडे उसको कवर करेंगे। थैंक यू रमाकांत सर। शानदार, बहुत बढ़िया था मैम, और इट वाज फैंटास्टिक, और काफी सारे डेमो बहुत अच्छे थे। मैंने भी कई एकदम पाउडर में देखा, जब वो कलेक्शन देखा पूरा का पूरा काफी भर के बाहर आ गया, शानदार था अपने आप। चलिए बहुत बढ़िया, और थैंक यू सर। हमारे बहुत सारे साथी हैं यहाँ पर अभी शामिल हैं, शुरुआत से अभी तक काफी सारे लोग और आ चुके हैं, और मुझे लगता है उन लोगों ने भी डेमो एंजॉय किए होंगे सेशन में। इस सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, और आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं सेशन को। और सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र आप हैं? सुरेंद्र करक जी, सुरेंद्र जी का सुरेंद्र जी यहाँ है, बट somehow उनके साथ सर आवाज नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, सुरेंद्र जी नहीं आया अभी तक, तो मैं वही देख रहा हूँ। आ गया हूँ सर, मैं यही हूँ। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा। अच्छा। तो थैंक यू सुरेंद्र सर, और आपका स्वागत है आज के सेशन में। और मैं चाहूंगा आप बिजनेस प्लान की इंफॉर्मेशन शेयर करें, सो दैट लोगों को इस बिजनेस को करना और इजी हो जाए। प्रोडक्ट बड़े शानदार हैं, हर व्यक्ति को इस्तेमाल करने चाहिए, और साथ ही साथ में अगर प्रोडक्ट के साथ एक अच्छा कंपनसेशन प्लान लोगों को मिल जाए तो सुनने पे सुहाना हो सकता है, और बहुत अच्छी इनकम हर आदमी ले सकता है। तो ओवर टू यू, और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। मेरी वॉइस नहीं आ रही? अच्छा ठीक है, अभी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, अभी ठीक हो जाएगी। और मैं सुरेंद्र जी, तो सुरेंद्र जी मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। परफेक्ट, तो कोई बात नहीं, उनको जिनको वॉइस नहीं आ रही वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, राइट? सो ओवर टू यू सुरेंद्र जी, एंड वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन प्रोग्राम। थैंक यू सर। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम सुरेंद्र कर्ण है, और सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा हरजिंदर मैम को, कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट डेमो दिखाया, और जितने भी हमारे नए साथी हैं और पुराने साथी भी, तो उन्हें एक चीज बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, राइट? तो जैसा कि ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स दिखाए, तो कमो बेस हर एक प्रोडक्ट जो है सो सबके घर में यूज होता है, राइट? और जो अभी आप मार्केट से यूज कर रहे हो, तो जब आप हमारे प्रोडक्ट्स को आपने डेमो देखा तो आपको शायद पता चल गया होगा कि मार्केट के प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट्स में जो है जो क्या डिफरेंसेस, राइट? जो क्वालिटी का एक उन्होंने दिखाया, तो वो आपको बेहतर हमारे प्लेटफॉर्म से मिलेगा। तो ये तो प्रोडक्ट का डेमो था, और प्रोडक्ट के बारे में मैडम ने बताया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस एक्चुअली हमारे लिए क्यों जरूरत है, ठीक है? आज के डेट में जब आपको भी पता है कि आज दुनिया की क्या स्थिति बनी हो, राइट? कि अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो आपको भी पता है कि जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, फाइनेंशियल्स जितने भी मतलब ये हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, वो सारे अभी बंद पड़े हुए हैं, करेक्ट? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, मतलब अगर मैं सेक्टर वाइज अगर बात करूं, तो मैं कह सकता हूं कि आज के डेट में वर्ल्ड की, मतलब सिर्फ इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की करीब 90% जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो बंद पड़े हुए हैं, ठीक है? मुश्किल से मतलब 10% जो एसेंशियल आइटम्स के जो भी बिजनेसेस हैं, तो वो अभी सिर्फ चल रहे हैं, राइट? तो जैसा कि आप देख रहे होंगे या न्यूज में आपने सुना होगा कि अभी जैसे अगर मैं कुछ सेक्टर्स की बात करूं, तो जैसे हमारा होटल सेक्टर है, राइट? अब होटल सेक्टर है, वो आपको भी पता है कि उसका बिजनेस आज की डेट में जीरो पे चला गया है। जो भी हमारा टूरिज्म सेक्टर है, वो आप देख लो कि वो जीरो पे चला गया है। तो ऐसे तमाम तरह के जितने भी बिजनेसेस हैं, वो सारे के सारे आज के डेट में बंद पड़े हुए हैं। तो ऐसे में आपको क्या नहीं लगता है कि हमारे पास एक ऐसा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, जब इस तरह की कभी डिफिकल्टीज आए, कभी भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आए, तो हम उस चीज को एटलीस्ट जो मतलब फाइनेंशियल ये है हमारा सपोर्ट है, वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, राइट? कि आज के डेट में जैसा
इंडिया गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि वो बताती है कि करीब 15 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां खोई। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है, ठीक है। एक्चुअल में आपको भी पता है कि शायद उससे भी ज्यादा ये आंकड़ा जा सकता है, ये गया होगा। आज ही मैं पढ़ रहा था एक आपका एमआईटी यूएसए का वो आंकड़ा बता रहा, वो मतलब उनकी रिसर्च बता रही है कि इंडिया में जिस तेजी से ये कोविड का ये फैलाव हो रहा है, तो वो बता रही है कि 2022 तक, ठीक है, ये 2022 तक कंटिन्यू रहेगी और 2022 तक हो सकता है कि इंडिया में कम से कम 20 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में आपको भी पता है कि इसमें कितनी मतलब और भी जो बिजनेसेस या फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं वो कितने ज्यादा और इफेक्टेड होने वाले हैं। तो शायद मैं समझता हूँ कि इस स्थिति से बचने के लिए, कि फाइनेंशियल ग्राउंड पे बचने के लिए हमारे पास एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, जो मोदी केयर है, तो उसमें कैसे हमें सपोर्ट करता है या कैसे हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हम जनरेट कर सकते हैं, आज मैं उसी पे आप सबसे बात करने वाला हूँ, राइट। तो देखिए साथियों, अभी जैसे अब लॉकडाउन का दौर है, तो आपको भी पता है कि हम सब अभी ज्यादातर लोग, कुछ लोग हैं जो ऑफिस भी जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो घर पे ही बैठे हुए हैं। तो इस स्थिति में भी अगर हम घर पे भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ से भी रह के मतलब आज जैसे आपको पता है कि भाई ऑनलाइन का दौर है, कि सब जितने भी बिजनेसेस वगैरह हैं जो चल रहे हैं, तो वो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां आप घर पे भी बैठ के इस बिजनेस को आप कर सकते हो, राइट। तो कैसे कर सकते हैं हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, क्यों करना चाहिए वो शायद आपको कुछ इसका ओवरव्यू मिला होगा। तो मैं इसी पे आज चर्चा करता हूँ कि अभी जैसे लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में आपको भी पता है कि सिर्फ हम अपनी बेसिक जो नेसेसिटीज हैं हम उसी को फुलफिल कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चलिए, ये एक बुरा दौर है, ये सब सब मतलब इससे प्रभावित है, लेकिन आपको भी पता है कि मतलब कितना भी बुरा दौर होता है तो वो एक समय तक ही होता है, आने वाले समय में ये सारी चीजें भी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। मतलब एक जो सामान्य जीवन है वो भी पटरी पे आ जाएगा, ठीक है। अभी लगे 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, बट सब कुछ फिर नॉर्मल हो जाता है, राइट। कभी भी इतना लंबा नहीं रहेगा कि वो 10 साल चलेगा या 20 साल चलेगा, ठीक है, ये कुछ दिनों की बात है, ये चलेगी। लेकिन जब नॉर्मल भी कंडीशन आता है, तो उस समय हम देखते हैं कि हमारे जो बहुत सारे, जैसे अगर मैं बात करूं तो जो एक मिडिल क्लास लोगों का जो एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है लाइफ में उनको, जिसके लिए कि वो या तो जॉब कर रहे होते हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या वो उन सारी चीजों को, उन सारी जो भी उनके नीड्स हैं या ड्रीम्स है, क्या उसको फुलफिल कर पाते हैं? आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। उसके लिए मैं एक आपको प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ कि ये बिजनेस हमें अपने बेसिक जो नीड्स हैं और जो ड्रीम्स हैं उसको फुलफिल करने में ये कितने मतलब साधारण कह सकता हूँ कि मतलब बहुत ही सिंपल वे में आप उस चीज को अगर करते हैं या समझते हैं, तो उसके थ्रू आप उन सारी चीजों को पा सकते हैं जो आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ, अभी आप देखेंगे। मुझे 1 मिनट दीजिए। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? हेलो। नहीं सर नहीं। नहीं। एक सेकंड। ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। अभी आ गया सर, आ गया? आया था, चला गया। हाँ हाँ, एक सेकंड। अब आ रहा है सर? नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। हेलो। अभी नहीं स्टार्ट हुआ। अभी नहीं आ हाँ, अभी आ गया। हाँ हाँ।
आई थिंक अब आ रहा होगा सर। जी जी जी, आ रहा है। परफेक्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू हम कैसे जो भी हमारे ड्रीम्स हैं और जो हमारे नीड्स हैं, हम उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, और उसका बहुत ही सिंपल वे में हम कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की गई है और शायद आप समझ सकते हैं इसको। तो आज हम बात करेंगे ड्रीम्स ऑफ ए मिडिल क्लास पर्सन कि जो भी मिडिल क्लास लोग हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, उनके एक्चुअल में ड्रीम्स क्या होते हैं। ठीक है, जिसके लिए वो या तो बिजनेस करो या फिर जॉब करते हैं, तो वो हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता है कि हर एक मिडिल क्लास का एक सपना होता है कि उनके पास में एक गाड़ी होनी चाहिए, राइट। अगर मैं बात करूं तो सबका सपना होता है कि हेलो, जी जी जी, हाँ, तो उनके पास एक अपना अच्छा सा घर होना चाहिए, राइट। लेकिन आपने भी देखा है कि बहुत सारे लोगों का ये जो घर का ही सपना है वो पता चलता है कि रिटायरमेंट के एज में जाके वो पूरा हो पाता है। तो उनका सपना होता है कि भाई उनके पास अच्छी खासी एक सेविंग होनी चाहिए, उनके पास लोन ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि मिडिल क्लास के पास अब या तो होम लोन इतना ज्यादा होता है या फिर कार लोन होता है, और पर्सनल लोन्स वगैरह बहुत सारे के ऐसे होते हैं जो उनका जो भी सैलरी आती है उसका 50% पता चलता है ईएमआई ही चुकाने में चला जाता है। तो उनका एक ये सपना होता है कि भाई कम से कम ईएमआई नहीं देना पड़े, मतलब जो भी सैलरी है तो उसका अच्छा खासा उनके पास सेविंग भी होनी चाहिए। तो ये उनका सपना होता है। फिर अगर उनके बच्चे हैं तो उनका सपना है कि भाई अच्छे स्कूल में हम अपने बच्चों की एजुकेशन दिला सकें, फैमिली के लिए उनके पास अच्छा खासा टाइम हो। ठीक है, और वो देश विदेश की यात्राएं करना चाहते। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, तो उनका ये होता है कि भाई मैं बहुत सारी कंट्रीज घूमूं। लेकिन अगर वो जॉब में है या फिर बिजनेस में भी है, तो उनको उनके पास टाइम इतना नहीं हो पाता है कि कभी वो 15 दिन या 1 महीने की छुट्टी लेके वो घूमने के लिए चले जाएं, अगर पैसा है भी उनके पास। तो ये सारे ऐसे सपने हैं, छोटे मोटे सपने हैं, लेकिन यही पूरा करने के लिए आदमी की जिंदगी निकल जाती है और शायद ये सारी चीजें एक साथ मिल नहीं पाती है किसी को अपने लाइफ टाइम में। ठीक है, तो आज हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कैसे इन चीजों को, देखिए एक ये सारी चीजें हैं कि आदमी अगर जैसे अचीव भी करता है तो बहुत टाइम लग जाता है, राइट। अगर मैं कहूँ तो कम से कम एक मिडिल क्लास आदमी को अगर ये सारी चीजें अचीव करनी है तो कम से कम उसे 20 साल 25 साल लग जाता है। लेकिन यही चीज अगर आपको यहाँ 3 से 4 साल अगर काम करने के बाद, सिर्फ 3 से 4 साल अगर आप सीरियसली इस काम को करते हैं तो ये सारी चीजें आपको अचीव हो सकती है। ठीक है, सिर्फ 3 से 4 सालों अगर आप सीरियसली काम करते हैं तो हम उस पर आज बात करने वाले हैं। और इस चीज को, इस ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए जो हमारे पास जो ऑप्शन, जो हमारे पास प्रोसेस है वो सिर्फ 2 स्टेप्स का है। सिर्फ 2 स्टेप पे, ये 2 स्टेप काम करके जो है तो हम इन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वो 2 स्टेप्स क्या है वो हम जानने की कोशिश, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो हमारा ये बिजनेस है वो बहुत ही सिंपल, अगर मैं कहूँ तो ये दुनिया का सबसे सिंपल बिजनेस है। इससे सिंपल दूसरा कोई बिजनेस नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप एक आज के डेट में छोटा मोटा भी कोई बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें हैं। लाइक सबसे पहले तो मैं बात करूं तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। फिर बहुत सारी लाइबिलिटीज है कि आपको रेंट देना पड़ेगा, आपको स्टाफ की सैलरी देनी पड़ेगी, आपको अकाउंटिंग करवानी होगी, टैक्सेशन है। तो कहने का मतलब कि ये बहुत सारी चीजें हैं, और अगर खुदा न खास्ता उसमें अगर कोरोना जैसी महामारी आ जाए तो फिर पता चलेगा इतना सारा करने के बावजूद भी वो सारा आपका इनकम 0 पे आ जाता है। तो यानी रिस्क भी उसमें इन्वॉल्व है। तो वो सारी चीजें बिना करे हुए, मतलब हमारे यहाँ वो है तो बिजनेस, लेकिन वो सारी चीजों का आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो सारी जो भी लाइबिलिटी है, जो भी रिस्क है, वो सब कंपनी के ऊपर है, आपके ऊपर कुछ भी नहीं। ठीक है, ये करते हुए भी हम अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि 2 स्टेप का हमारा बिजनेस है। उसमें जो पहला स्टेप है वो आप देखिए कि क्या है, शायद आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे, चेंज योर शॉप।
हम बोलते हैं कि सिर्फ आप अपनी दुकान को चेंज कीजिए, ये हमारा पहला स्टेप है, ठीक है। अब दुकान को क्यों चेंज करना है, तो एक तो सबसे पहला चीज होता है कि भाई कोई भी चीज आप यूज कर रहे हो तो वो है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, कि आप किस क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। तो अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी आपको अभी मैडम ने हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को आपको दिखाया, डेमो करके दिखाया और प्रोडक्ट के बारे में बता के दिखाया, तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारी क्वालिटी मार्केट की जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्वालिटी से कितनी बेहतर, राइट। तो ये हमारा सिंपल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ, जैसे अभी मैडम ने बहुत सारे 12 कैटेगरीज बताया कि 12 कैटेगरीज में हम लोग डील करते हैं, उसमें मैं अभी आपको कुछ चुनिंदा मतलब 6-7 ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे घर में डेली यूज में वो यूज होते हैं, ठीक है। हर एक के घर में, मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके घर में ये सारे प्रोडक्ट्स नहीं यूज होते होंगे। तो वो चीज मैं दिखाता हूँ कि हम अगर केवल अपनी शॉप को चेंज करते हैं, हमें उससे क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, और वो शॉप को चेंज करेंगे तो हम यहाँ से क्या वैसे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जो हमारे घर में डेली में यूज होते हैं, और उसी प्राइस पे, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ेगा, उसी प्राइस पे आप उन सारे प्रोडक्ट्स, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ले सकते हो जो आप ऑलरेडी अभी तक मार्केट से खरीद रहे थे, ठीक है। तो मैं आपको 4-5 प्रोडक्ट का आपको एक कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आप देखो कि MDH का हल्दी है। अब हल्दी आप बताओ कि कोई सा भी ऐसा घर होगा अभी जितने लोग इस मीटिंग में हैं कि किसी के घर में हल्दी नहीं यूज होती हो, सबों के घर में होती होगी। और यहाँ आप देख रहे हो कि 100 ग्राम का जो हल्दी आता है वो 28 रुपीज का, राइट। उसी तरह अगर मैं बात करूं मेरे प्रोडक्ट्स का, तो आप ये देखो कि हमारा भी जो प्राइस है वो 28 रुपीज 50 पैसे का है, राइट। तो मतलब सेम 100 ग्राम का वो भी आता है 100 ग्राम का। क्वालिटी आप जब यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से शायद आपको पता चल गया होगा कि इसकी क्वालिटी भी जो है वो आपको बेहतरीन मिलने वाली है, राइट। उसी तरह मैं बात करता हूँ कि ये जैसे जीरा पाउडर, ये आप देखो ये 100 ग्राम्स का ये 67 रुपीज का MDH का आता है, हमारे पास वो 63 रुपीज 50 पैसे का आता है, राइट। उसी तरह एवरेस्ट का गरम मसाला है, ये हर घर में यूज होता है, इसकी MRP करीब 78 रुपीज है और हमारे पास वो 68 रुपीज 50 पैसे के मिलते हैं। यानी मतलब मार्केट से भी कम प्राइस पे आपको हमारे यहाँ बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। उसी तरह आप जैसे सर्फ एक्सेल देखो, अब कोई सा भी घर होगा तो उसमें मिनिमम अगर मैं कहूँ तो कम से कम 1 kg जो है सो सर्फ एक्सेल लगता ही लगता है, ठीक। अब ये 3 kg का पाउच है और ऑनलाइन आपको मिल रहा है 372 पे। हमारे यहाँ से अगर लेते हैं तो हमारे पास भी 4-5 कैटेगरीज हैं इसके डिटर्जेंट के, उसमें एक आप सबसे कम का देखो तो 143 रुपीज का इसमें भी 1 kg का मिलता है, और शायद मार्केट जो आप मार्केट का अभी तक यूज कर रहे थे उससे ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का आपको मिलेगा, राइट। उसी तरह जैसे एक मार्केट का बहुत ही ये फेवरेट ब्रांड है डव साबुन, ठीक है, सबको इसके बारे में जानते हैं। अब ये देख लो आप कि ये 4 का 75 ग्राम का 4 का पीस आता है, वो आपको 245 रुपीज का आता है। हमारा जो है ये 160 रुपीज का आता है, ये पुराना प्राइस है, ये अभी हमारा 4 पीस है तो ये 160 रुपीज का आता है, राइट। उसी तरह जैसे कॉलगेट है मार्केट का बहुत ही पॉपुलर ब्रांड, जो कि 97 रुपीज का आता है। ऑनलाइन आप जाओगे लेने, हमारा जो है ये 75 रुपीज का आता है, जो अभी मैडम दिखा रही थी जेल का, या एक दूसरा फेस्ट है तो वो आप लोगे तो वो 62 रुपीज का है उसका आप। और ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो भी नए लोग हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आपको उनकी क्वालिटी जाननी हो, ठीक है, अभी तक अगर आपने परचेज नहीं किया है तो क्वालिटी अगर जाननी हो तो आप यूट्यूब पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, तो वहां भी आपको इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको क्वालिटी का कंपैरिजन मिल जाएगा कि मार्केट से जो है हमारे प्रोडक्ट्स कितने बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट, ठीक है। और शायद उसी प्राइस पे या उस प्राइस से भी कम पे आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जैसा कि मैडम ने अभी 12 कैटेगरीज में बताया था, तो करीब 500 से भी ऊपर ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसके स्टोर्स, आप जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं या नेटवर्क मार्केटिंग की भी मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है कि उनके आपको मोस्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, ठीक है। अब ऑनलाइन में प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे अभी अब पेंडेमिक का टाइम चल रहा है तो इसमें आपकी डिलीवरी वगैरह लेट से होगी या नहीं होगी, बहुत सारी कंपनियां अभी नहीं कर रही है, बट हमारे पास करीब आज के डेट में 5000 स्टोर्स हैं। तो आप वो मोस्ट प्रोबेबली कि मतलब अगर आप खोजोगे तो आपके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको मोदी केयर के आपको शॉप मिल जाएंगे, तो आप वहां से बैग ला सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे बड़ी चीज कि हम 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी देते हैं कि आप प्रोडक्ट को यूज करो, आप यूज करके अगर आपको उस क्वालिटी आपको नहीं पसंद आ रही है तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो, और रिटर्न करोगे तो आपके 100% पैसे भी आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये और ये जो है सो कंपनी के जो
ये हैं जो कंपनी के ऑनर हैं, तो वो लिख के देते हैं हर एक प्रोडक्ट पे उनका डिजिटल साइन रहता है कि भाई वो 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी लेते हैं उस प्रोडक्ट का, ठीक है, जो कि आपको शायद आज की डेट में मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलेगा, राइट। अब मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे कैलकुलेशन, कोई जितने सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाया उसका मैं आपको प्राइस दिखाता हूँ। तो आप यहाँ से अगर मोदी केयर से ये सारे प्रोडक्ट लेते हो तो ये करीब 567 रुपये का पड़ता है। यही आप मार्केट से लोगे तो हो सकता है कि ये आपको 600 सवा 600 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब मार्केट से कम प्राइस भी आपको कम मिलेगा और साथ ही साथ आपको क्वालिटी भी बढ़िया मिल रही है। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट, तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसके पॉइंट्स आपको मिलते हैं, राइट। तो उस पॉइंट्स पे फिर क्या होता है कि आपको कैशबैक आता है। आप जो भी प्रोडक्ट्स परचेज करोगे तो उस पे पॉइंट्स मिलेगा, उस पॉइंट्स के हिसाब से आपको कैशबैक आपके अकाउंट में एवरी मंथ क्रेडिट होता है। तो ये ऐसा एक प्लस पॉइंट है जो कि आपको मार्केट के किसी भी ब्रांड्स में नहीं मिलेगा कि आपने सामान खरीदा तो उसका कैशबैक आपको आता है, शायद किसी भी प्रोडक्ट का नहीं आता है। और आज तक आपने न जाने इन सारी चीजों का, ये जैसे मसाला है या डिटर्जेंट है या फिर सोप है या टूथपेस्ट है, तो वो न जाने कितने लाखों रुपये आप आज तक आपने खर्च किए होंगे, लेकिन उसका 1 रुपया आपके अकाउंट में नहीं आया, करेक्ट। इनकम उसने आपने कुछ नहीं जनरेट किया, सिर्फ एक्सपेंस किया है। बट हमारे यहाँ क्या है कि आपने एक्सपेंस किया लेकिन कैशबैक के तौर पे आपके अकाउंट में भी आ रहा है, राइट। अगर मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स का करूं तो ये कुल मिलाए कम से कम इतने 212 रुपये बनते हैं, तो करीब 15 रुपये जो है तो आपके अकाउंट्स में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब उतना आपको यहाँ से कैशबैक आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप पे आता हूँ। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो बिजनेस है ये सिर्फ 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप जो मैंने बताया कि आपको सिर्फ अपनी दुकान चेंज करनी है। दुकान चेंज करने से ये होगा कि आपको इफेक्टिव मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइस पे जो है सो मार्केट से ज्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो है सो आपको हमारे यहाँ से मिलेंगे। तो वो तो हो गया कि आप दुकान चेंज। सेकेंड स्टेप जो है वो और भी सिंपल है। वो सिंपल इसलिए है कि ये एक जो कोई भी पर्सन है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, तो उसका जो एक बेसिक नेचर होता है उस पर आधारित है। बेसिक नेचर क्या होता है कि उसकी वो क्या करता है कि उसको जब भी कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस अगर बढ़िया लगता है तो वो अपने जानने वालों के साथ में उसको शेयर करता है, राइट। मैं सेल करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शेयर करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेल में आपको पता है कि भाई सेल्समैन वाला काम होता है, जहाँ पे आपको डोर टू डोर जाके आपको सेल करनी होती है। तो हम यहाँ पे कोई सेल्समैन वाला काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको झोला उठा के और फिर डोर टू डोर जाके सामान सेल करना है, तो ऐसा हम कुछ भी नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को हम शेयर करते हैं। क्योंकि आप देखो कि मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जब भी आप सपोज करो कि कोई लड़का है, अब वो अगर मार्केट से कोई नई जीन्स खरीद के लाता है, तो जीन्स खरीद के लाता है तो ऑब्वियस है कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में उसके बारे में चर्चा कर दिया। किसी फ्रेंड ने उसको पूछ दिया कि भाई नई जीन्स खरीदी है, तो वो बोलता है कि हाँ हाँ तो फलाने मॉल में गया था तो उस दुकान से मैंने खरीदा, या फिर ये इस ब्रांड का है। तो वो जरूर अपने दोस्तों के साथ में उसकी चर्चा करता है। जब कोई लेडीज होती है तो जब वो कोई सूट या फिर साड़ी खरीदती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने सहेलियों के बीच में जो है तो उस चीज का जिक्र करती है, दुकान के बारे में जिक्र करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जब भी हमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस पसंद आता है तो हम अपने जानने वालों के साथ में उस चीज को शेयर जरूर करते हैं। उसी तरह कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, उसका सर्विस अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने जानने वालों के साथ में जरूर उस डॉक्टर के बारे में आप डॉक्टर को प्रमोट करते हो। तो ये क्या कर रहे हो आप कि अपने जानने वालों के बीच में जब उस चीज को शेयर करते हो तो यानी आप उस पर्टिकुलर ब्रांड को या पर्टिकुलर सर्विस को जो है सो आप प्रमोट कर रहे हो, करेक्ट। लेकिन आपके प्रमोशन से क्या होता है? आपके प्रमोशन से वो चीज दिख रही है, आपके प्रमोशन से सारी बिक रही है, आपके प्रमोशन से डॉक्टर की दुकानदारी चल रही है, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है, करेक्ट। लेकिन सेम अब यही चीज अगर आप हमारे यहाँ करते हो तो यहाँ पे क्या चीज होता है कि आपको उसी चीज का आपको बेनिफिट मिलता है कि जब आपने सपोज करो कि हमारे यहाँ से दुकान चेंज करी, दुकान चेंज करके हमारे यहाँ से अपने प्रोडक्ट को परचेज किया, तो प्रोडक्ट को परचेज किया, आपको अच्छा लगा तो आपने क्या किया कि उसे अपने जानने वालों के बीच में शेयर किया। अब शेयर किया तो जैसे ही आपके जानने वालों ने भी अगर यहाँ से पहले तो आपने जो परचेज करी उस पर आपको कैशबैक मिला। अब जब आपने उसको शेयर किया तो जो आपके जानने वाले हैं जब उन्होंने भी यहाँ से परचेजिंग करा तो पता चला कि उसका भी बेनिफिट आपको मिल रहा है। यानी जब आपने अब इस चीज को प्रमोट किया अपने जानने वालों के बीच में तो उसका कैशबैक भी अब आपको मिल रहा है। और वो कितना मिल सकता है
उसका मैं छोटा सा एक जस्ट एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसी प्रोसेस से, क्योंकि ये जो मैंने बताया 2 स्टेप प्रोसेस, तो ये एक ऐसा चीज, फर्स्ट स्टेप में बताया कि भाई सिर्फ आपको दुकान चेंज करनी है, सेकंड स्टेप बताया कि वो आपका ह्यूमन नेचर है कि जब भी आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप उसको प्रमोट करते हो। और एक इकोनॉमिक्स का एक डाटा है, वो बताता है कि एक आदमी अपने पूरे लाइफ टाइम में करीब 70,000 प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करता है, ठीक है, अपने जानने वालों के बीच। क्यों? क्योंकि जो हमारा नेटवर्क है, हमारा नेटवर्क क्या है कि जो हमारे जानने वाले हैं वो हमारे नेटवर्क के पार्ट में। तो हमारे पास भी नेटवर्क है, हर एक आदमी का कम से कम 50, 100, 200, 300 लोगों का नेटवर्क होता है। तो हम उन्हीं नेटवर्क्स में क्या करते हैं कि उन सारे मार्केट्स के जितने भी ब्रांड्स हैं उसको हम प्रमोट करते रहते हैं और उसी के कारण उनकी सेल होती है, राइट। तो हम वो अब अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं, हमें ये चीज अगर अच्छा लगता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जो मेरा नेटवर्क है उसके साथ इस चीज का जिक्र करते हैं, उसका चर्चा करते हैं, उनको बताते हैं। अगर वो प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है इससे, उसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि सपोज करो कि आपने जैसे यहाँ से परचेज किया, आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, ठीक है, आपने कुछ लोगों को बताया, तो आपके जो भी जानने वाले 200-300 लोग जो जानने वाले हैं, उसमें से सपोज करो कि मैं सिर्फ एग्जांपल लेता हूँ 3 लोगों को, आप एग्जांपल 4 लोगों को, क्योंकि देखिए ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर एक के घर में यूज होते हैं। तो अगर आपने 10 लोगों को बताया तो हो सकता है कि 10 में 10 लोग जो है सो उस चीज को यहाँ से खरीदेंगे आपके कहने से, ठीक है। बट मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि सिर्फ 3 लोगों ने ही उसको लिया। तो अगर 3 लोगों ने लिया तो आपको कि एक बंदा अगर कोई यहाँ से, मैं सिर्फ इन छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की बात बता रहा हूँ जो सिर्फ ये जो मैंने बताया था कि सिर्फ 567 रुपये का, सिर्फ 5-6 प्रोडक्ट्स का अगर इतना ही लेता है, तो जैसे मैंने बताया कि आप परचेज करते हो तो आपको करीब 14 रुपये कैशबैक आता है। अगर आपके रेफरेंस से कोई दूसरा बंदा अगर परचेज करता है तो मोटा मोटी मैं कह सकता हूँ कि करीब 7 से 8 रुपये आपको रेफरल इनकम आता है, राइट। कि आपके कारण अगर किसी ने परचेज करा है तो उसका बेनिफिट आपको भी मिलता है, वो करीब 7 से 8 रुपये के आसपास आपको मिलता है, ठीक है। तो वो चीज आपको मैं यहाँ बताता हूँ कि अगर सिर्फ 7 रुपये ही आपको इनकम आती है तो वो मैं बताता हूँ कि सपोज अगर 3 लोग ही आपके ज्वाइन हुए, ठीक है, उन्होंने आपके कहने से यहाँ से प्रोडक्ट परचेज किया तो उसका आपको करीब 7 रुपये के हिसाब से। उसी तरह कि 3 लोगों ने फिर आगे 3 लोगों को प्रमोट किया इस चीज का, अगर उनको अच्छा लगा उन्होंने प्रमोट किया, तो ऐसे करते करते आप देखो कि करीब 15 महीने के अंदर आपकी टीम 1 करोड़ लोगों की हो जाती है, 1,43,00,000 की हो जाती है, ठीक है। इतनी बड़ी टीम हो सकती है अगर आप इस चीज को अच्छे से अगर प्रमोट करते हो। बट मैं कहता हूं कि एक जो लॉ ऑफ एवरेज को ही अगर लाया जाए तो हो सकता है कि आप कह सकते हो कि नहीं इतनी बड़ी टीम नहीं बनेगी, तो मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं कि नहीं बन सकता, तो अगर मुझे 99.9% सक्सेस नहीं मिली, ठीक है, यानी सिर्फ 0.1% ही अगर सक्सेस मिली, ठीक है, मतलब मैंने 3 लोगों को बताया, उसमें से 0.1% ही लोग अगर इस चीज को समझ पाया और उन्होंने इसको करना, आगे प्रमोट करना शुरू किया, तो क्या हो सकता है कि ये देखिए मैंने एक डाटा बनाया है सिर्फ 15 मंथ्स का, आप देख रहे होंगे कि अगर सिर्फ 0.1% यानी मेरा 99.9% ये बिजनेस फेल हो जाता है, ठीक है, सिर्फ 0.1% अगर चलता है तो 15 महीने के अंदर मैं 14,000 लोगों की टीम बना सकता हूँ, यानी 14,000 लोग मेरे नेटवर्क के पार्ट हो सकते हैं जो कि यहाँ से प्रोडक्ट लेंगे और बदले में उनको कैशबैक कितना मिलेगा। सिर्फ अगर मैं 7 रुपये की इनकम अगर करूं तो उनकी इनकम 15 महीने के अंदर 1 लाख रुपये पर मंथ हो सकती है, ठीक है। ये इतना सिंपल बिजनेस है कि ये प्रमोशन इतना जबरदस्त आप कर सकते हो कि इन्हीं सारी चीजों को, कि आपने क्या करना है कि आपने पहले अपनी शॉप चेंज करी, शॉप चेंज करने के बाद आपने उसको यूज किया, आपको अच्छा लगा तो आपने अपने जानने वालों के साथ में उसे प्रमोट किया। तो प्रमोट करने में आप जब प्रमोट करोगे अच्छे से तो हो सकता है कि 3 के बदले में आपके नीचे 30 लोग आ जाएं, मतलब 30 आपके कस्टमर बन जाते हैं, ठीक है, तो आप उनके साथ भी कर सकते हो। तो मैंने एक रफली फिगर लिया, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उससे ऑन एन एवरेज अगर 7 रुपये, इतने सारे प्रोडक्ट्स, देखिए इसमें जो भी नए लोग हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक दूसरा लॉयल्टी प्रोग्राम चलता है। तो जो भी जिनके थ्रू आप इस बिजनेस मीटिंग में आए हैं तो वो आपको बताएंगे कि लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है। अगर सपोज आप लॉयल्टी प्रोग्राम में आते हैं या आपके नीचे कुछ लॉयल्टी के कस्टमर आते हैं तो उस पर आप मोटा मोटी समझ के चलो कि एक लॉयल्टी कस्टमर से आपको कम से कम 100 रुपये की इनकम आने वाली है। जो मैं यहाँ 7 रुपये की इनकम आपको दिखा रहा हूँ, तो जब आप लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत अगर आप कस्टमर बनाते हैं तो उसमें आपको एक कस्टमर से कम 100 रुपये की इनकम आती है, ठीक है।
और 100 रुपये की इनकम आपके नेटवर्क के लिए, मतलब आपने आपके नीचे जितने भी नेटवर्क्स बनेंगे या मतलब जितने भी नए कस्टमर बनेंगे तो उससे 100 रुपये, और वो इतना बड़ा हो सकता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आप घर पे भी कैलकुलेट करके देख सकते हो कि मतलब कितना ज्यादा वो हो सकता है इनकम, राइट। और उस चीज का मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। अगर ये आपको 100 रुपये ज्यादा लग रहा है तो आप ये देखो कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं कि वो कस्टमर से छोटे छोटे पैसे कमाते हैं। अब आप देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लो रिलायंस जियो का। आज रिलायंस जियो से सब कोई वाकिफ हो। अब रिलायंस जियो क्या है, आप गूगल पे सर्च करो कि उसने कितने की इन्वेस्टमेंट की है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी आज के डेट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की हो गई है। रिलायंस जियो में 1 लाख करोड़ से ज्यादा। उसके प्रॉफिट आप उसका 1920 का प्रॉफिट देखो, गूगल पे जाके सर्च करो आप, तो आपको पता चलेगा उसका जो प्रॉफिट है वो करीब 5-5.5 हजार करोड़ का है। ठीक है, और जो उनके कस्टमर बेस है वो कस्टमर बेस करीब 38 करोड़ का है। अब 38 करोड़ को आप डिवाइड करो 5.5 हजार करोड़, ठीक ना, तो करीब 150 के आसपास जो है तो आपका बैठेगा। तो अब आप देखो कि रिलायंस इंडस्ट्री जो 1 लाख करोड़ रुपए लगाती है एक बिजनेस को रन करने के लिए, वो एक कस्टमर से सिर्फ 150 रुपये कमा रही है। ठीक है, तो और हम भी ऐसे बिजनेस में हैं जहां बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए एक कस्टमर से हमारे पास जो पोटेंशियल है जहां पे हम 100 रुपये कमा सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी पोटेंशियल है हमारे इस बिजनेस में, तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर सिर्फ इतना ही करते हैं तो यही चीज है कि भाई सिर्फ आपने अपनी दुकान चेंज करनी है, दुकान चेंज करके आपको अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको आगे अपने जानने वालों के साथ में जो है तो उसे प्रमोट करना। अब ये प्रमोट करने से मैंने बताया कि आप इस तरह से इनकम जनरेट कर सकते हो। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे कुछ साथी जिन्होंने इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, इसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू जो है सो कैसे पैसे बनाए हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जिन्होंने अभी, जैसे ये मेरा ही है कि मुझे अभी इस बिजनेस में आए हुए करीब अभी 5-6 महीने हुए हैं, तो मैंने भी ये 721 रुपये का मेरा इनकम है, 521 का। हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने करीब 10,000 रुपये का इनकम जनरेट किया है। ये देखिए कि करीब 14,000 रुपीज का महीने की इनकम, 34,000 रुपीज महीने की इनकम है। ये देखिए 1,54,722 रुपीज की इनकम। अब इसी प्लेटफॉर्म से, इस बंदे को देखिए, इसी प्लेटफॉर्म से मोदी केयर लिमिटेड आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्म 26 ईयर्स है। ठीक है, 1,46,92,987 रुपये की इनकम। तो ये इतना सिंपल बिजनेस मॉडल, और इतने सिंपल तरीके से अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो मैं समझता हूं कि आने वाले 3-4 सालों में आपके जितने भी सपने हैं, जो एक मिडिल क्लास का सपना होता है, तो वो सब कुछ आप फुलफिल कर सकते हैं, राइट। तो यही आज मेरा प्रेजेंटेशन था। मैं आपको यही चीज दिखाना चाहता था कि ये कितना इफेक्टिव बिजनेस मॉडल है जहां पे आप सिर्फ अपनी दुकान को चेंज करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। ओवर टू रमाकांत सर। वंडरफुल सर, बहुत बढ़िया था और बहुत ही इजी शब्दों में बहुत शानदार प्रेजेंटेशन रहा। और यहाँ हमने एक चीज समझी कि बड़े ऑर्डर लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हर आदमी इम्पोर्टेंट है। अगर हम सिर्फ एक छोटे छोटे ऑर्डर्स के ऊपर भी फोकस करें और एक अच्छी टीम बना लें तो ये बहुत दूर तक और बहुत अच्छी इनकम का सोर्स बन सकता है। और ये प्रूव कर रहा है कि बहुत सारे लोगों ने इस पे एक्शन भी काम करना शुरू किया है। पर्सनली अगर मैं बोलूँ, मेरी टीम में एक गोविंद जी है जिन्होंने इसके ऊपर एक्शन करना शुरू किया, वो डेली बेसिस पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, और आपने भी इस पर बहुत अच्छा काम करना शुरू किया है, और 1-2 लोग और हैं। और जितने लोगों ने इसको एक छोटे रूप में काम करना शुरू किया 600-700 रुपए के ऑर्डर्स के साथ, तो अच्छा यही रहा है। मैंने नोटिस किया कि किसी भी बंदे को जब हम सिस्टम में लेके आने की बात करते हैं, एज ए टोल्ड यू, नेटवर्क मार्केटिंग को लोग बहुत अच्छे नजर से नहीं देखते हैं। तो वो लोग कहते हैं यार ये आया है 4-5 हज़ार में मुझे लगवा देगा। और हमारी भी अक्सर यही कोशिश रहती है कि हम एक बड़ा ऑर्डर क्रिएट करें। बट मेरा सोचना है कि अगर एक आदमी से आप 4,000 का ऑर्डर जनरेट करें और एक बार पैसे कमा लें, और नेक्स्ट टाइम जब हम उसे ऑर्डर लेने जाएं तो 4,000 रुपए की जगह पे वो 2,000 का ऑर्डर दे, अगर तो हम बड़े निराश होते हैं। हम सोचते हैं कि यार काश 4,000 में हम दे दें। बट ये जो सिस्टम जो भी आपने दिखाया, हालांकि आप 3 लोगों के साथ दिखाया कि आप 3 लोगों के साथ हम कैसे इस बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं, बट ये आप टोटली हम
अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग है। कोई 3 से भी इसको बढ़ा सकता है, कोई 4 से बढ़ा सकता है, कोई 5 से बढ़ा सकता है, कोई 6 से बढ़ा सकता है। ये डिपेंड करता है आप कितना बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्ट्रक्चर के ऊपर किस तरीके से आपका बिलिंग होता है। और अगर छोटे अमाउंट से आप किसी को बिलिंग करते हैं तो ये ना बड़े आराम से डुप्लीकेटेबल है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुरेंद्र जी आपका ये वाला पैटर्न, और इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से डीपली काम करना भी शुरू किया है। और बहुत सारे लोगों को बताया भी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओह आई एम सॉरी, नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं हाँ नहीं जी बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं आ रही। साफ नहीं आ रही है सर, साफ नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही और साफ नहीं आ रही में दोनों फर्क है। अभी ठीक है कुछ पहले से? हाँ जी सर पहले से। हाँ अच्छा चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसको और बेटर करने की। सो मेरा सिर्फ कहने का कंसर्न है ऑर्डर्स की रिप्यूटेशन बहुत अच्छे से हो सकती है और एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड हो सकता है। मतलब अगर हम कुछ लोगों को अपने साथ इजीली ऐड अप करते हैं और वो लोग भी आगे 700-800 लोगों के ऑर्डर्स को बड़ी इजीली ऐड अप करना शुरू करते हैं। तो बहुत बढ़िया सेशन था सुरेंद्र आज के लिए, और मैं सोचता हूँ काफी सारे साथियों ने बहुत कुछ सीखा। हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं इस टाइम पे। मैं डेफिनेटली चाहूंगा फीडबैक में जो साथी अभी हमारे साथ हैं वो लोग हाथ खड़ा करें, हम एक एक करके सुनेंगे उनको। और अगर किसी को इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है, और मैं डेफिनेटली चाहूंगा आप लोगों का फीडबैक इस सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र। सो इज देयर एनीबॉडी हु वांट टू गिव हिज फीडबैक, कुछ बोलना चाहता है आज के सेशन के बारे में? सुरेंद्र मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही? आ रही है सर। अच्छा थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है आ रही। अच्छा परिणीता जी ने हैंड रेज किया है। जी परिणीता जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गुरु माँ, बहुत बढ़िया सेशन देने के लिए, और थैंक यू सुरेंद्र सर जी, बहुत ही फैंटास्टिक रहा आज का सेशन। जैसे कि पिछली बार रहा था उससे ज्यादा अच्छा रहा, और पिछली बार भी मैंने पॉइंट्स नोट किए थे, आज भी मैंने और पॉइंट्स नोट कर दिए और क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। और मैं बोलना चाहूंगी ये गुरु माँ के लिए कि मैम बहुत ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ और आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ रही हूँ। और जो आपने मैम डेमो दिखाया कैल्शियम का वेस्टीज के साथ और मार्केट के साथ, वो मुझे इतना शानदार लगा मुझे, और मैं भी ऐसे ही करूंगी मैम। थैंक यू सो मच। बिल्कुल थैंक यू जी, थैंक यू। और मैम जो पाउडर का था वो तो बहुत ही शानदार था। तो ये दोनों डेमो इतने अच्छे रहे मैम, आपसे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, और आपके आशीर्वाद से मैं भी अच्छे से करूंगी मैम आपका जो। थैंक यू सो मच मैम। और सर हाँ जी, और सुरेंद्र सर आपके लिए तो मैं बताना चाहूंगी, जो आपने ये सिंपल वे में सर प्लान जो बताया है ना, वो इतना अच्छा काम कर रहा है कि मतलब जैसे अभी दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है लोगों को न्यू ज्वाइनिस के साथ। हम किसी को ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन काफी हो रहे हैं, ज्वाइनिंग मेरी हो रही है बट परचेज नहीं हो रही है। तो वो मुझे बहुत एक टेंशन दिला रही है, क्योंकि ज्वाइनिंग करना बड़ी बात नहीं रह गई, परचेज करना बहुत दिक्कत हो रही है। लोगों को लॉयल्टी समझा रहे हैं तो उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। किसी का काम छूट गया। हाँ जी। हाँ, अभी चूंकि लॉकडाउन का भी टाइम है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इस हालात में जैसे आपने जो प्रोडक्ट्स बताए हैं नॉर्मल, जैसे ये हल्दी जीरा, ये सब जो आपने सर्फ डव का सोप, ये नॉर्मली चीजें हैं, ये हम तो डे टू डे में यूज करते ही हैं। मतलब ये सब्जी बनानी है तो चाहिए, कपड़े धोने ही है, नहाना भी है और पेस्ट भी करना है। तो ये बिल्कुल 6 चीजें नॉर्मल है जो 500-600 की रेंज में आते हैं, और ये कोई भी नॉर्मल न्यू ज्वाइन ही ले सकता है आराम से। और उसको लेने के बाद जो आपने पॉइंट्स बताए हैं जिस तरीके से, वो मैंने नोट किए हैं। तो वो भी बहुत अच्छा आपने बताया कि 3 लोगों को जोड़िए और आगे 3 लोगों को उनको बताते जाइए। तो ये तरीका बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस फैंटास्टिक सिंपल प्लान सर। और आप तो बस हाँ। और मैम मैं एक क्वेश्चन था हरजिंदर मैम, आपके लिए क्वेश्चन था मैम। इस समय जो कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया है, जैसे हमें न्यूज में भी आ गया, अमिताभ बच्चन जी को भी हो गया, उनकी फैमिली को,
तो हमारे लिए बहुत दुख की घड़ी है इस समय। प्लस काफी सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी हो रहा है और इवन मेरे आसपास में भी काफी लोगों को मुझे सुनने में मिल रहा है, तो मैं खुद भी बहुत डरी हुई हूँ। तो मैम मुझे आप सजेशन दीजिए कि अगर हमें कोरोना से बचना है तो हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए इस समय, कौन कौन से सप्लीमेंट्स हम मैम यूज करें? हाँ, कौन कौन से सप्लीमेंट, एक तो सबसे बड़ा हमारा एक सप्लीमेंट है, वो है हमारा मल्टीविटामिन और स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के अंदर 37 विटामिन न्यूट्रिएंट है, सभी को पता है, हर एक चीज उसके अंदर इन्वॉल्व है। वो लो आप दूध के साथ। और रात को सोते समय सब लोग ना, देखो ज्यादा काढ़े वाड़े पीने से क्या होगा, अंदर गर्मी हो जाएगी। तो सोते समय सब लोग जो हमारी हल्दी है ना, उसकी 2 चुटकी डाल के, 1/4 स्पून डाल के आप उसको लेना शुरू कर दो पूरी फैमिली। और मॉर्निंग में जैसे हम लोग लेते हैं नोनी और एलोवेरा डिटॉक्स, डिटॉक्स जरूर लेनी है ऐसे मौसम में, तो जरूर हर किसी के लिए कंपलसरी है। अच्छी बात ये है अब हर जगह अवेलेबल है, हमारे मोदी के स्टोर पे, मोदी के ऑफिस में, हर जगह अवेलेबल है। सभी को डिटॉक्स लेनी है। और एक है हमारे साथ पास बहुत शानदार प्रोडक्ट है, पुदीना तुलसी, तो वो भी आप इसमें ले सकते हो। तो ये 4-5 चीजें आप जरूर करो। और जब भी पीना है गुनगुना पानी पीना है। और आपने क्या करना है, 1-2 लीटर पानी उबाल लो, उसमें 12 से 15 पत्ते तुलसी के उबाल के। और अगर आप वो भी हम लेते हैं तो वो भी बहुत बड़ा मतलब बेनिफिट दे रहा है। नॉर्मली बुखार भी आता है तो भी हमें ये चीजों का ध्यान रखना है। तो अभी मैंने मीटिंग से पहले ही मास्क उतारा है। हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा आया था, जैसे बुखार ही हुआ था, वायरल ही हुआ था, तो भी मैंने मास्क लगा के घर में भी घूमती हूँ। तो वो चीजें बहुत जरूरी हैं। कोशिश करें बाहर ना जाएं, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो ही निकले और मास्क लगा के निकले। और हाँ, हाथों में सैनिटाइजर जरूर होना चाहिए। और जो हमारा स्टेरी क्लीन है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल बढ़ा दो। और उसका आप वो बना करके, जैसे हम लोग स्प्रे करते हैं, स्प्रे बोतल बना करके दरवाजों के कुंडे, वो सारा आप करोगे। और टी ट्री जरूर रखें हाथ में। और जब भी लगे आपको कुछ ऐसा लग रहा है, छींक जैसा हो रहा है, तो आप उसको नाक के आसपास और गले के आसपास उसको जरूर लगाएं। इस वक्त मेरे घर में 4 बोतल टी ट्री की खुली हुई हैं। हम एक की बोतल को सब लोग टच ही नहीं कर रहे हैं, सबने अपने अपना टीटी रखा हुआ है। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं, हमारे पास हर एक चीज है। और हाँ, एक चीज और, ऐसे में कैल्शियम जरूर लें रोज 1 टैबलेट। जो इसमें जिंक है ना, आप जिंक के बारे में पढ़ना गूगल पे, वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, तो वो जरूर लें सबके सब। तो हमारे हाथ में ही है ट्रीटमेंट भी। अगर मतलब हमें बचना है तो ये सब चीजें हमें करनी ही पड़ेंगी। तो बहुत अच्छी चीजें मैंने खुद के ऊपर आजमाई है, तो सच में बहुत शानदार रिजल्ट है। मैंने कोई एलोपैथी नहीं खाई और मेरा बुखार आप ही ऐसे ठीक हो गया। जी मैम। जी मैम ये चीज तो क्लियर हो गया कि कोरोना से बचने के लिए हमें क्या क्या लेना है। तो मैम अगर 1% कोरोना हो जाता है हमारे रिलेटिव में किसी को या हमारे घर में, तो मैम हाँ, उसके लिए हमें क्या उसके लिए भी है एक ट्रीटमेंट, बहुत शानदार ट्रीटमेंट है, मैंने बहुत लोगों पे आजमाया। एक तो बल्कि लेडी बहुत ही मतलब वो सीरियस कंडीशन में वो ठीक हुई है 14 दिन में। उसको मैंने सिर्फ एक चीज बताई थी, एक तो उनको गार्लिक बताया था मॉर्निंग में। हाँ, जिनका बीपी लो है उनको गार्लिक नहीं लेना है। और वो जिसका बीपी नॉर्मल टू हाई है तो वो ले सकते हैं। और दूसरा एक चीज बनानी है आपने, जो हमारा हनी है प्योर वाला, आपने प्योर हनी लेना है आधा चम्मच। और उसके अंदर 2 से 3 चुटकी डालनी है हमारी हल्दी। और उसके ऊपर से 2 से 3 ड्रॉप डालो अदरक की। अदरक को पीसना है, उसके 2 ड्रॉप जैसे हम लोग चाय में डालते हैं। अगर मान लो अदरक नहीं है अवेलेबल तो अदरक वाला हनी आता है हमारा, वो ले लो। और उसको चाटना है और उसके बाद ऊपर से आपने हल्का गुनगुना पानी पीना है। तो वो डेली करेंगे तो उससे भी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा। और भाप लेनी है, अगर टीटरी की ले लो तो और भी अच्छा, नहीं तो अगर टीटरी नहीं है अवेलेबल, किसी के पास अमर शक्ति पड़ी है तो अमर शक्ति को पंक्चर करना है और उसकी भाप लेनी है। तो वो जरूर करना है। हाँ, अपने आप को पूरा कवर रखना है और औरों के संपर्क में नहीं आना है, वो जरूरी है। जी मैम बहुत मैम ठीक बताया आपने। मैम ठीक है, थैंक यू सो मच। मैडम गार्लिक जो लेना है वो कैसे लेना है, सुबह खाली पेट लेना है मैम? हाँ, खाली पेट लेना होता। हाँ, जिनका बीपी लो रहता है उनको बिल्कुल नहीं देना, मैं बार बार बोलती हूँ, और ज्यादा बीपी लो हो जाएगा उसका। जी जी जी, थैंक यू मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। मैं एक क्वेश्चन सुरेंद्र सर से था, क्वेश्चन नहीं था सर, ये फीडबैक था कि जो आपने ये बिजनेस में स्टार्टिंग में एक चीज बताई ना पॉइंट, कि सेक्टर्स को हमने लिया है, अलग अलग सेक्टर्स जो अभी नहीं चल पा रही, जैसे कि खाने का काम चल रहा है, जैसे मीडिया का था, या एजुकेशन का काम था, या जिनके कपड़ों का काम है। तो मतलब ये सारे जो सेक्टर्स थे वो इस समय मतलब एक तरीके से ब्लॉक हो गए हैं, काम नहीं चल रहा है। तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट है सर
कि हम इस पॉइंट को साथ में रखते हुए बता सकते हैं कि हमारे पास तो सारे ही दिनचर्या के चीजें हैं, यानी कि राशन का सामान है। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा पॉइंट है सर, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हाँ जी मैम, हमारे पास एक्चुअली 2 एसेंशियल आइटम है। एक तो एसेंशियल आइटम जो मैंने बताया, ठीक है, और दूसरा एसेंशियल आइटम हमारे पास मोबाइल फोन भी है कि मोबाइल फोन के बिना भी हम आज के डेट में नहीं रह सकते हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास मोबाइल से भी रिलेटेड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें इंडिया में भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, राइट। तो हम उसके बारे में भी लोगों को बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच रमाकांत सर जी। ये मतलब प्लेटफॉर्म मेरे लिए तो जबरदस्त रह रहा है और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बहुत अच्छा करूंगी, मुझे इतना विश्वास हो रहा है। थैंक यू सो मच। वेरी वेल, ठीक है। और हमारे और साथी हमारे साथ हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। अमित जी, आप पूछ सकते हैं प्लीज। थैंक यू सो मच सर। हरजिंदर मैम, थैंक यू सो मच। आप जब भी आते हैं तो मतलब छा जाते हैं, और नॉलेज की तो क्या ही कहने आपके। और जैसे मैंने देखा सुरेंद्र सर ने जो प्लान दिया, आप कितना भी प्लान देखते जाओ, कितने भी प्लान करते जाओ, लेकिन जब भी कोई आपको नया व्यक्ति प्लान देता है तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे सिखा जाता है कि आपका नॉलेज को और बढ़ा जाता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और हरजिंदर मैम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। मैंने एक डेमो दिया था तो उसमें एक लेडी ने मुझसे पूछा कि टी ट्री ऑयल हम डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि टी ट्री ऑयल डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता, और अगर हम जो यूज करते हैं तो वो क्यों यूज कर पाते हैं, मुझे बस ये जानना था। हाँ, वो उनका कहना बिल्कुल सही है, डायरेक्ट कहाँ पे यूज नहीं करना। जैसे मान लो हमारे कहीं दाद का घाव हो रखा है, कहीं एक्जिमा का है या कहीं पिंपल है, वहां पे आपने डायरेक्ट यूज नहीं करना, किसी ना किसी चीज के अंदर मिक्स करके करना होता है। या तो हमारी जैसे किसी लोशन के अंदर, या कोकोनट ऑयल के अंदर, या पानी के अंदर। तो उसको आपने, उन्होंने बिल्कुल सही बोला। अगर देखो कोई ऐसा कोई क्वेश्चन करता भी है तो उसको बोलो मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि उनको नॉलेज होगी उस चीज की, तभी वो कह रहा है बंदा, है ना। तो इसीलिए अगर आप उसको डायरेक्ट यूज कराते तो दिक्कत कर सकता है, और कम क्वांटिटी में यूज करना। और हाँ, और जैसे पानी में भी आप मिला करके यूज कर सकते हो उसको, किसी लोशन में भी, और डायरेक्ट वहां यूज नहीं करना जहाँ कहीं घाव वगैरह हो रखा है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच। स्किन पे तो नॉर्मली कर सकते हैं, जैसे गला वाला खराब है तो हम वहां लगा सकते हैं, जुकाम हो रखा है तो वहां लगा सकते हैं, घाव के ऊपर किसी न किसी चीज में मतलब कोई dilute प्रॉब्लम करके। है तो वहाँ पे डायरेक्ट यूज नहीं करना है। हाँ, वहां डायरेक्ट यूज नहीं करना, किसी ना किसी चीज में मिक्स करके करना है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके, राइट, हमारे साथ बिमला जी हैं, बिमला वर्मा जी। गांठिया बोलिए। अभी मैं पूछ रही हूँ कि एक बार इस प्रोग्राम में राजकुमार जी आए थे, उन्होंने कहा था कोई भी 2 डिटॉक्स लेने होते हैं। कोई भी 2 डिटॉक्स लेने होते हैं? हाँ, जैसे नोनी या नोनी और डिटॉक्स ले लो, या नोनी या आंवला एलोवेरा ले लो, या डिटॉक्स और आंवला एलोवेरा ले लो। तो मेरे को ये पूछना था, जैसे नोनी तो हम ले रहे हैं तो उसके कितनी देर के बाद, या इसके साथ साथ ही हम आंवला एलोवेरा भी ले सकते हैं, और कितने क्वांटिटी में लेना है, वो तो शायद उसके ऊपर लिखा होगा बोतल के ऊपर। वो क्वांटिटी लिखी है जी उसके ऊपर। पहले 3 दिन 5%, उसके बाद 3 दिन 10% करना है सुबह शाम, और उसके बाद आपको 15 ml सुबह शाम। ठीक है। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि नोनी और के कितनी देर के बाद आंवला एलोवेरा ले लें, या तीनों चीजें इकट्ठी ले सकते हैं? नहीं, एक साथ नहीं लेनी। आंवला और एलोवेरा को मिक्स कर सकते हैं, नोनी के साथ किसी को मिक्स नहीं करना। कितने गैप के बाद दे फिर? 5 मिनट। हाँ जी, 5-7 मिनट का गैप। 5-7 मिनट के बाद दूसरा ले लें। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिक्स करके नहीं लेना एक साथ, बट अलग अलग ले सकते हैं। नोनी एलोवेरा और आंवला मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, एक और पूछना था, टी ऑयल जो है ये स्किन पे तो लगा सकते हैं ना डायरेक्ट, कहीं भी खुजली वगैरह हो रही हो तो? डाइल्यूट करके लगाना होता है, अभी वही सवाल था अभी 1 मिनट पहले। नहीं, वो तो उन्होंने बताया था घाव हो तब उस पे कुछ मिला के लगाना है। अदरवाइज भी ना, मतलब ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करता है, स्किन के अंदर जाता है, तो होता क्या है कि अगर आप डायरेक्ट लगाओगे कई बार जलन महसूस हो सकती है। अच्छा, पर ये काम क्या करता है, एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, और काफी हद तक उस एरिया को फंगल से, इन्फेक्शन से दूर रखता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो जब भी आपको लगाना है इसके लिए भी थोड़ा सा
पानी लेके उसमें मिला के फिर हाँ, लगाए। 1 चम्मच पानी लिया, उसमें 1 ड्रॉप डाल लिए, 2 ड्रॉप डाल लिए, उस हिसाब से उसको ऐसे करके डाइल्यूट करके लगाना है। डायरेक्ट लगाने को डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है, बट ज्यादातर अगर हम डाइल्यूट करके लगाएं तो वो अच्छा स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है जी। ये तो था। और कोई साथी कुछ पूछना चाहता है हमारा? मधुमान जी। जी मधु। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आज का सेशन बहुत अच्छा था सर। सुरेंद्र सर से भी बहुत अच्छा प्लान सीखने को मिला और हरजिंदर मैडम से भी कितना अच्छी मतलब हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि अगर हमें कोरोना हो जाए तो उस कंडीशन में हम घर बैठे अपना किस तरीके से अपना इलाज कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। तो बहुत 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 अच्छी नॉलेज दी है हरजिंदर मैडम। हेलो। जी 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 मैम, सुन रहा हूँ मैं। तो मधु जी की आवाज नहीं आ रही मेरा है। यही कहना था सर। जी मधु। हाँ जी सर, मेरा यही कहना था कि थैंक्स सुरेंद्र सर, थैंक्स मैडम, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने आज। बहुत अच्छा प्लान सर ने समझाया और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हरजिंदर मैडम ने दी है। जो हमें कोरोना अगर इन केस हमारी फैमिली में या किसी को भी हो जाता है तो हम किस तरीके से उसे उनको बचाव कर सकते हैं अपनी मोदी केयर के प्रोडक्ट से। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू जी। थैंक यू मैडम। तो साथियों, होप काफी सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा आज के सेशन में। और अगर कोई सवाल जी कुसुम जी बोलिए। हेलो सर, मधु गुड जी आप मॉर्निंग। म्यूट कर दें प्लीज। गुड मॉर्निंग। सर मेरा सवाल मैडम से, हरजिंदर मैडम से है। हेलो मैम। हाँ बोलो बोलो। मैडम मैं आपने कहा था ना कि जैसे बीपी लो वाले को गार्लिक नहीं देना चाहिए, मतलब जो उसमें, लेकिन गार्लिक तो गर्म होती है ना वैसे, जैसे देखा जाए तो। ये गार्लिक का काम क्या है? गार्लिक का काम है ब्लड को पतला करना। ठीक है, जैसे किसी को बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता, बीपी हाई है, तो ब्लड को पतला करता है ये। अगर मान लो बीपी लो है और उसका ऑलरेडी पल्स रेट डाउन है और ब्लड पतला है, तो ये और पतला करेगा तो दिक्कत क्रिएट कर देगा। इसलिए बीपी लो वाले को नहीं देना होता। थैंक यू मैम। चलिए, कुसुम जी का भी क्वेश्चन हो गया, मधुमान जी का भी हो गया। एंड आई होप सब लोगों ने अपने अपने विचार रखने हैं या नहीं रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट होप सबने एंजॉय किया आज के सेशन को। और हम कल फिर मिल रहे हैं एक नए सेशन के साथ। और थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र जी और हरजिंदर मैम, आप लोगों ने काफी बढ़िया सेशन किया आज का। और ये सेशन काबिले तारीफ था, काफी सारे लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली मैं बोलूंगा कि हर रोज एक से एक बेहतरीन प्रोग्राम हो रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये प्रोग्राम फायदा दे सके। तो आज के लिए मैं यही कहूंगा कि जो भी सेशन आज का था, इट वाज फैंटास्टिक। सब लोगों ने एंजॉय किया। सुरेंद्र जी, हरजिंदर जी का स्पेशल थैंक्स। और किसी का कोई अगर सुझाव है या किसी के पास कोई गुड न्यूज है तो प्लीज कम अप। और अदरवाइज हम टाइम आउट हो चुके हैं, 3:34 हो रहे हैं। सो मैं डेफिनेटली चाहूंगा बोलना कोई चाहे तो एक बार बोलें। जी मृदुला जी। हाँ जी, सुन रहे हैं मैम, आवाज आ रही है मैम, बोलिए। सर आज मैंने सबसे 2 आईडी लगी है सर। अच्छा, और बहुत बढ़िया। और एक ने परचेजिंग भी करा लिया आज को। कल एक आईडी लगी थी और परसों एक आईडी लगाई थी। वेरी गुड मैम, बहुत बढ़िया। और इसी तरीके से एक्शन करते रहिए, बहुत जल्दी आप बहुत बढ़िया सक्सेस पाएंगे। मैम सर, और परसों जो मैंने आईडी लगाई थी उसने एक और आईडी लगा ली है, तो उनका भी शायद परचेजिंग करने के लिए गए हैं, आप पता नहीं। बहुत वेल डन मैम, बहुत बढ़िया। मृदुला जी, आप तो मेरे ख्याल से दिल्ली में है या बिहार में, पटना में? पटना में है सर, यहाँ मौसम बहुत खराब है सर। जी 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 जी, मैं समझ गया।
चलिए बहुत बढ़िया मैम। और बिहार की राजधानी तो नेटवर्करों को ही मतलब पैदा कर रही है। मुझे बिहार में लगता है सारे नेटवर्कर जितने मिलते हैं सारे शानदार लीडर मिलते हैं। आप भी बड़ी शानदार हैं, आप अच्छी खबरें हमेशा देती हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैम का भी बहुत बहुत थैंक यू सर। जी जी थैंक यू। तो साथियों मुझे लगता है आज के सेशन के लिए हम सब लोगों ने काफी अच्छा उसको एंजॉय किया। हम कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल पार्टिसिपेंट। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए, बिना जरूरत के बाहर मत जाइएगा। आपका परिवार आपके परिवार के शुभचिंतक रहिए। आपका परिवार के लिए आप बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप 15 तारीख की डेट को याद रखें। 3 दिन बाकी हैं। जितने भी नए साथी जुड़े हैं उनकी बिलिंग पे ध्यान रखिए ताकि वो लोग अपने लेवल्स को जल्द से जल्द अचीव कर लें। सो जो भी टाइटल के लिए जो भी दोस्त हमारा भाग रहा है वो 15 तारीख को जरूर इस्तेमाल कर लें ताकि डबल बीबी या 1.5 गुना बीबी का बेनिफिट मिल सके। सो गुड बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय एंड जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल, वंदे मातरम। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर।